Hey guys, I'm Chinmay from 3 Stocks and today we have booked around 26,000 rupees and मॉर्निंग में कुछ लॉसेस हो रहे थे. मॉर्निंग में एक स्ट्रैंगल क्रिएट किया था, उसको फिर एडजस्ट किया एंड देन इट वी कन्वर्टेड इट इनटू अ डायरेक्शनल ट्रेड प्राइस एक्शन देख के, राइट. तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस पर्टिकुलर लाइव ट्रेड में बात की हुई है. हमने क्या रीज़न था, कितना बुक किया, कितना टारगेट थे और एक्चुअली कितना बुक किया, क्या मेजर लर्निंग्स हैं आज की इस पर्टिकुलर ट्रेड से. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन टुडेज वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. Alright traders, it's almost 9:30 in the market and market अभी गैप अप खुला है. बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों अच्छे खासे गैप अप खुले थे, बट ऑब्वियसली हमारी जो रेंज है जो पिछले दो दिनों से हम लोग फॉलो कर रहे हैं ऑफ 37,050 और 36,800 के बीच में ही वापस आ गए हैं. राइट, समवेयर अराउंड यहाँ ओपन हुए, थोड़ा सा पुश बैक पुल अप मिला और वहां से वापस सेलर्स केम इनटू द मार्केट एंड ऑब्वियसली वी कैन सी व्हाट इज हैपनिंग. वी केम बैक इन दिस पर्टिकुलर रेंज, राइट. तो आज ऑब्वियसली एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस मार्केट इज ऑलवेज टू ईट थीटा डीके. राइट, हमारा प्लान यही रहता है कि हम लोग यहाँ से थीटा डीके लेके जाएं. ऑलराइट, सो दिस आर द पोजीशंस दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट. आई एम गोइंग टू शॉर्ट 36,700 पुट ऑप्शन, 37,300 का कॉल ऑप्शन. ऑलराइट, तो सबसे पहले तो हम लोग हेजेस बाय कर लेते हैं इंट्राडे ऑब्वियसली मार्जिनल पर्पस के लिए. ठीक है, क्योंकि अभी अगर मैं नेकेडली इन दोनों ऑप्शंस को शॉर्ट करने जाऊंगा, यू गाइस ऑल नो कि कितना प्रीमियम हमको पे करना पड़ेगा. राइट, कितना पैसा लगता है टू सेल नेकेड पोजीशंस. राइट, अभी हमने पी सेल किया था, इट्स टाइम टू सेल कॉल ऑप्शंस विद 300 क्वांटिटी as well, and here we go traders. All right, we have executed our trades right over here. ठीक है, 700 800 500. ठीक है, अभी तो पोजीशंस जस्ट क्रिएट ही की हैं. एक मेजर डिफरेंस इन दोनों में ये है कि दोनों में प्रीमियम डिफरेंस है व्हाइल वी एंटर्ड, बट इट्स टोटली ऑलराइट. हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बेसिकली शॉर्ट किया हुआ है. 36,800 हमारा अच्छा खासा सपोर्ट है, तो वी हैव शॉर्टेड 36,700. ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट है, तो 36,700 हमने शॉर्ट कर दिया है. ये हमारा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और मार्केट यहाँ पे जाके आ चुका है. ऑलराइट, तो वी हैव शॉर्टेड 37,300. ऑलराइट, तो एक अच्छी खासी बहुत बड़ी हमारे पास रेंज है फॉर द डे. राइट, एज ऑफ नाउ वी हैव शॉर्टेड 37,300 ऑन द डाउन साइड, वी हैव शॉर्टेड 36,700. राइट, तो कहीं पे भी अगर मार्केट को जाना है तो बीच में ये जो दो मेजर रेजिस्टेंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, इन मेजर रेजिस्टेंस एंड मेजर सपोर्ट, इन दोनों को ब्रेक डाउन करके मार्केट को जाना पड़ेगा, विच इज नॉट गोइंग टू बी इजियर ऑब्वियसली. ठीक है, ऑल्दो हम लोग गैप डाउन खुले हैं और ये रेजिस्टेंस जो है ये काफी वीक हो चुका है, 1 2 3 4 बार टेस्ट हो चुका है. स्टिल अभी मार्केट खुला, अगर ये रेजिस्टेंस से इसको लेके जाना होता तो अभी के अभी ये चला जाता, इज व्हाट वी वुड हैव बीन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मार्केट. राइट, सो वी जस्ट हैव क्रिएटेड अवर पोजीशंस एंड अभी ये चीज चल रही है. राइट, इन एनी ऑफ द केस यहाँ पे हम लोग प्रीमियम्स ऐड कर देते हैं ताकि एडजस्टमेंट्स के लिए इट्स इजियर फॉर अस टू एडजस्ट आवर पोजीशंस. ऑलराइट ट्रेडर्स, सो हमारा रिस्क दिन भर का रहेगा बिकॉज वी आर ट्रेडिंग 300 क्वांटिटीज. एक बार देख लेते हैं फंड्स कितने यूज हुए हैं. अराउंड 6 लाख रुपीज यूज हुआ है, विच इज टोटली फाइन. ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं ट्रेडर्स, सिंपल है कि एक बार हमको 15,000 रुपीज का एमटम लॉस दिख गया, विल कीप मैनेजिंग आवर पोजीशंस. ठीक है, प्रीमियम डिफरेंसेस, डेल्टा डिफरेंसेस जैसे भी हमको आते हैं, पोजीशंस को मैनेज तो करेंगे ही, लेकिन जैसे ही हमको पीएनएल में 15,000 रुपीज का लॉस दिखता है बाय एनी चांस, वी आर गोइंग टू एग्जिट ऑल योर पोजीशंस राइट ओवर देयर. ऑलराइट, एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बी इन दिस पर्टिकुलर रेंज, so we'll wait and we'll hold on our trades. So traders, just now a minute before we have averaged our position actually. ठीक है, मार्केट दिख रहा है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पे, तो छोटी सी क्वांटिटी और मैंने ऐड कर दी बिकॉज वी हैव एक्स्ट्रा फंड्स और आज एक्सपायरी है. वी हैव वेरी गुड प्रीमियम रिसीवेबल, 100 की प्रीमियम हम लोग रिसीव कर सकते, 100 टोटल 100 की प्रीमियम हम लोग रिसीव कर सकते हैं बोथ द साइड. सो व्हाई नॉट बेसिकली. ऑलराइट, सो दैट इज द रीजन बीइंग वी हैव एवरेज्ड डाउन आवर पोजीशंस. ज्यादा डिफरेंस नहीं आया था, दोनों कॉस्ट पे जब चल रहे थे तभी मैंने पोजीशंस ऐड की हुई हैं. ऑलराइट, अभी भी आप देखो तो ज्यादा डिफरेंस, लाइक थोड़ा सा डिफरेंस है कॉल और पुट में. पुट के प्रीमियम ज्यादा है. ठीक है, पुट की तरफ का प्रीमियम हमारे पास ऑलमोस्ट लाइक 100 पॉइंट ज्यादा है, बट स्टिल इट्स टोटली ऑलराइट. वी आर होल्डिंग आवर ट्रेड्स विद कन्विक्शन एंड इफ एनी एडजस्टमेंट्स. अब हाँ देखो, टारगेट हमारा क्या रहेगा,
इधर हम लोग क्या करेंगे, 80% ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रीमियम अगर हमको डीके मिल जाता है बिफोर 2 PM, हम लोग लेके निकल जाएंगे, या फिर कुछ एडजस्टमेंट्स करने रहे, या अब बहुत अच्छा खासा प्रीमियम रिसीवेबल रहा हमारे लिए कि एक अच्छा खासा प्रीमियम अगर हमारे पास रिसीवेबल रहता है, तो इन दैट केस व्हाट विल डू इज कि हम लोग 3 बजे तक भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर 80 to 90% प्रीमियम डीके अगर हमको मिल जाता है विदाउट एनी एडजस्टमेंट, को एडजस्टमेंट्स नहीं करने पड़े, थिंग्स लाइक दैट, बिफोर 2 PM विल टेक इट, ठीक है, विल टेक इट होम एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन जस्ट इन केस अगर नहीं होती हैं ये चीजें, तो विल होल्ड अवर ट्रेड टिल दिस पर्टिकुलर प्रीमियम बिकम्स जीरो, 3 बजे तक भी होल्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें हमारे लिए। राइट, सो दैट इज रीजन बीइंग। एंड स्टॉप लॉस हमारा 15,000 का ही रहेगा, ठीक है। ऑल दो 100 क्वांटिटी 4 4 लॉट दोनों तरफ हमने बढ़ा दिए हैं, बट 15 से 17 हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा रिस्क हमारा, उससे ज्यादा रिस्क हमको लेना ही नहीं है। ऑल राइट ट्रेडर्स, हमारा व्यू टोटली गलत जा चुका है। अब देखो एक चीज बताता हूँ, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली देखो, यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था, राइट। बैंक निफ्टी का अच्छी खासी ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था, उसको कल ब्रेक डाउन किया, मार्केट नीचे आ गया। आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू ओपन गैप डाउन ओनली आज भी, ठीक है, बट इट्स टोटली ऑलराइट। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, वापस नीचे आया, यहाँ पे टेस्ट किया, ब्रेकआउट लाइक यहाँ से सपोर्ट ले रहा था जब हमने डिस्कस भी किया, इस वाली कैंडल को टोटली एंगल्फ कर लिया। एंड लुक एट दिस मूव ट्रेडर्स, कितना क्रेजी मूव है। वो प्रॉफिट्स वेंट फ्रॉम लाइक लिटरली 12,000 रुपीज टू 3,000 रुपीज के वहां आ गए। वी बुक्ड अ लॉस ऑफ अराउंड 16,000 रुपीज। एंड ऑब्वियसली देखो, आपका व्यू गलत जाता है, आपकी प्लानिंग गलत जाती है, एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी हैव डन, ठीक है। इसमें कुछ गलत नहीं है, आपका व्यू गलत जा रहा है, तुरंत चेंज करना पड़ रहा है, स्टिक करना है, बट जो सामने हो रहा है वो भी एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव एंटर्ड एंड वी आर नेकेडली शॉर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन 36,800, क्योंकि 36,800 को हम लोग मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुके हैं, और एक अच्छा खासा मूव हमने इसके नीचे दिया हुआ है, राइट। तो वी हैव शॉर्टेड इट। अब हमारी जो रिस्क है वो ऑब्वियसली थोड़ी बड़ी है, क्योंकि क्वांटिटी हमने बड़ी ली है, ठीक है। वी हैव शॉर्टेड इट एट अराउंड 96, ठीक है। अब देखो, इसका स्टॉप लॉस हमने लगाया हुआ है 150, दैट इज समवेयर अराउंड 54 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। तो रिस्क जो है हमारा अच्छा खासा है यहाँ पे, बट रिवॉर्ड इज ऑल्सो फेवरेबल, ठीक है। 1:2 हम लोग यहाँ से लेके निकलेंगे, इधर स्टॉप लॉस ऑफ 54 पॉइंट्स, और वी आर गोइंग टू रिसीव दिस पर्टिकुलर प्रीमियम which we have for which we have higher probability। रीजन बीइंग is कि अच्छा खासा सपोर्ट हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया हुआ है, ठीक है। हमने सुबह तो ये प्लान किया था कि इट्स इधर स्टॉप लॉस 15,000 रुपीज का लॉस, या फिर प्रॉफिट लेके जाएंगे, बट अभी जो भी मार्केट की कंडीशन है, सिचुएशन है, यू गॉट टू एक्सेप्ट दैट एज वेल, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग एंड वी हैव एंटर्ड दिस ट्रेड राइट अवे, ठीक है। तो हाँ जी, अब फंड्स कितने यूज है, 500 क्वांटिटीज क्यों ली हैं? 500 क्वांटिटीज इसलिए ली हैं क्योंकि दिस पर्टिकुलर सपोर्ट वाज टेस्टेड मेनी टाइम्स, ठीक है। ब्रेकडाउन हुआ, वापस मार्केट ऊपर आ गया, और अभी अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ है। सुबह से अच्छी खासी रैली करके आए हैं, अभी ब्रेकडाउन हुआ है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब हम लोग जो है नहीं रुकने वाले यहाँ से। तो दैट इज द रीजन बीइंग वी हैव एंटर्ड दिस ट्रेड, ठीक है, एंड विल बी होल्डिंग दिस ट्रेड फ्रॉम हियर ऑन, ठीक है। ऑप्शन बाय नहीं करेंगे क्योंकि एक्सपायरी है, एंड बाय टू टेक हायर रिस्क। ऑब्वियसली आज ऑप्शन बाय करोगे तो यू विल बी गेटिंग हायर रिवॉर्ड एज वेल, बट इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम बाइंग ऑप्शंस। सेल ऑप्शन करो, मार्केट अगर इसके नीचे भी रह जाता है फॉर द होल डे विदाउट हिटिंग ऑल स्टॉप लॉस, यहीं पे भी मार्केट अगर रह जाता है, यू आर गोइंग टू रिसीव दैट होल प्रीमियम। सो दैट इज द रीजन बीइंग। और एक अगर हम लोग वॉल्यूम्स देख लेते हैं एक बार, कितने वॉल्यूम्स हम लोग रिसीव कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर कैंडल, which will give us a sort of confidence as well. Yeah, we have pretty good volumes coming in, but ये profit booking के भी हो सकते हैं। Our job is to hold on our trades now, right? हमको ये चाहिए कि निफ्टी भी अब ब्रेक डाउन करे यहाँ से, ठीक है। That is what we will be waiting from here on, all right? And anyways, if we hit a stop loss, we are going to book it. We don't mind doing that, ठीक है। रिस्क एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग, जितना भी इसमें इन्वॉल्व है, रिवॉर्ड जो भी मिलेगा वो भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। Alright, so that is the plan as of now. Alright traders, so हमने ये जो ब्रेकडाउन हुआ है इसको अच्छा खासा सस्टेन भी कर लिया है। दो कैंडल्स जो हैं नीचे 15 मिनट्स की क्लोज हो चुकी हैं, इन दोनों लोज के नीचे, ऑलराइट। एंड एक ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, ऑलराइट, इसके भी ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं अच्छे खासा, राइट। ये जो एक रेजिस्टेंस है इसके नीचे हम लोग आ चुके हैं, राइट राइट राइट, ऑलराइट। तो 36,800 का जो कॉल ऑप्शन हमने शॉर्ट किया है, इट जस्ट मेड अ लो ऑफ अराउंड, इसने लो लगाया है समवेयर अराउंड
63 का, ऑलराइट 96 पे हमने शॉर्ट किया था, 63 का इसने लो लगा दिया है। 150 का हमारा स्टॉप लॉस था, तो वहां से हमने इसको ट्रेल कर दिया है 140 पे, ऑलराइट, क्योंकि हमने देखो 500 पोजीशंस क्रिएट की हैं। एक बार लॉस में जाके वापस लाइक एक बार प्रॉफिट में जाके वापस लॉस बुक करना इज नॉट समथिंग अ ट्रेडर शुड बी प्रेफरिंग, ठीक है। इट्स ईदर प्रॉफिट और लॉस, और हमको हमारा रिस्क मैनेज करते हुए चलना है, राइट। तो अभी अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी भाग जाता है, विच इज एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मार्केट, राइट, बट हमारा काम क्या है, स्टॉप लॉस और टारगेट को मेंटेन करके चलना, राइट। तो हमने 10 पॉइंट से ट्रेल कर दिया है, एवरी सिंगल 10 पॉइंट इज 5000 रुपीज रिस्क, ठीक है। तो वो उतनी मिटिगेट कर दी है हमने, एंड विल होल्ड ऑन आवर पोजीशंस एज ऑफ नाउ, ठीक है। वी हैड दिस प्रॉफिट्स रनिंग अराउंड 18-19,000 रुपीज, बट इट इज इन एक्सपायरी, राइट। अगर ऐसा कुछ होता तो आई वुड हैव बुक्ड, ठीक है। और ऑब्वियसली इतनी जल्दी बुक भी नहीं करेंगे, क्योंकि रिस्क हमारा उतना है, तो रिस्क के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर कोई और डे होता तो हम लोग प्लान करते इसको बुक करने का कहीं पे, बट आज जो है एक्सपायरी है। अगर मार्केट ट्रेडर्स यहीं पे जहाँ पे है, यहीं पे ऊपर नीचे करके क्लोजिंग दे देता है ना आज, तो भी हमारा प्रीमियम एनीवेज जीरो होना है, राइट। तो अराउंड 10 या 5 रुपए पे जब भी प्रीमियम मिलता है, वी विल प्लान टू बुक इट। एज ऑफ नाउ वी हैव इट रनिंग, राइट। और 10 रुपए हमने इसको ट्रेल कर दिया है। जैसे ही 64 या 63 का जो लो लगा है, अराउंड 50 समथिंग पे स्टॉक, ये जो हमारा ऑप्शन है ये लो लगा देता है 50 का, हम लोग और 10-10 पॉइंट करके इसको ट्रेल करते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो सीधे ही इसको 96 पे ट्रेल कर देना भी थोड़ा बहुत, इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू ट्रेल इट डायरेक्टली टू 96। रीजन बीइंग इज सिंपल कि ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मार्केट को स्पेस देनी पड़ती है आपको। यू कैन नॉट बी लाइक कि यहाँ से प्रॉफिट दे दे या टारगेट ले जाए, स्टॉप लॉस ले जाए, कॉस्ट कॉस्ट ले जाए। यू लिटरली कैन नॉट बी लाइक दैट, राइट। आपको मार्केट को स्पेस भी देनी है, एट द सेम टाइम आपको आपका रिस्क मिटिगेट करते हुए चलना है। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, एंड या वी डू हैव आवर ट्रेड्स रनिंग एट अराउंड 30,000 13,000 रुपीज। इसके लिए फंड्स कितने लगे हैं, क्योंकि हमने अराउंड 20 लॉट्स शॉर्ट किए हुए हैं, राइट। तो 9,52,000 समथिंग हमारा जो है इसमें फंड्स लगे हैं। ऑब्वियसली देखो अब कुछ फंड्स यहाँ पे भी लगे होंगे, 140 पे हमारा बाय ऑर्डर डला हुआ है, ठीक है। इसके लिए भी आपको अराउंड 70,000 रुपीज लगे हैं, इसको भी, इसके लिए भी, तो वो भी यहाँ पे फंड एडेड हैं। तो अराउंड सिर्फ नेकेड पोजीशन विदाउट स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए अराउंड 8,000, लाइक 8 लाख 80,000 रुपीज समथिंग, 9 लाख के आसपास की मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। स्टॉप लॉस लगाते हो तो इतनी होती है, राइट। एंड व्हाट आर वी प्लानिंग एग्जैक्टली। अब निफ्टी थोड़ा बहुत सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, बट बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर दिया है। सो विल बी होल्डिंग आवर ट्रेड्स एंड विद स्टॉप लॉस ऑफ 140 रुपीज, ठीक है। सो या ऑलराइट ट्रेडर्स, ऑलमोस्ट 46 हमारा जो ऑप्शन है 36,800 का, इसने लो लगाया था 34 का, विच इज लाइक 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा था हमको। सो दैट इज द एग्जैक्ट टाइम जब हमने क्या किया कि 130 तक तो हमने साथ में स्टॉप लॉस ट्रेल किया था, और अभी लाइव मेंटरिंग सेशन चल रहा था फ्रॉम 12 to 1 PM, सो कुडंट रिकॉर्डेड, और वहाँ के स्निपेट हम लोग शेयर नहीं कर सकते यूट्यूब पे। तो हाँ जी, हमने हमारा स्टॉप लॉस जो है 110 पे कर लिया है ट्रेल, ठीक है। तो अब हमारा रिस्क कितना है, अगर प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली विल टेक गुड पोजीशन फ्रॉम हियर। इसको 10-15 रुपए के अराउंड बुक कर लेंगे, या फिर जीरो तक बुक करना रहा, मार्केट नीचे भागता ही चला गया, अगर जाता है वापस तो होल्ड करेंगे, नहीं तो 10-15 रुपीज 20-25 रुपए के आसपास, 20-25 तो नहीं, 10-15 रुपए के आसपास हम लोग इस पोजीशन को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। एज ऑफ नाउ रिस्क हमारा कितना है, 96 की पोजीशन है, 110 का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, 14 पॉइंट का हमारा रिस्क है। 4,800 समथिंग यहाँ पे ऑलरेडी बुक्ड है, 16,000 माइनस 21,000 रुपीज बुक है, 14,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, 21,000 यहाँ पे प्रॉफिट बुक है, 16,000 का यहाँ पे लॉस बुक है। तो अराउंड समवेयर 4,800 रुपीज यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक्ड है, ठीक है। तो 4,000 रुपीज तो बुक्ड है ही, ठीक है। यहाँ पे अगर हमको लॉस होता है तो 7,000 का लॉस होगा, 14 पॉइंट का लॉस होगा, 7,000 का लॉस होगा, 7,000 का लॉस माइनस 4,800 विच विल बी 2,200 समथिंग, और ऑब्वियसली ब्रोकरेज 1,000 रुपए का मान ही लो, 23-24, 1,000 तो नहीं पर 400-500 रुपए का ब्रोकरेज मान लो, तो वो भी लगना है, वी हैव टू पे दैट मच, दैट थिंग एज वेल। सो या ट्रेडर्स, सिंपली होल्डिंग अप पोजीशंस, और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है अराउंड 4-5 हज़ार रुपए का लॉस लेके निकलेंगे, या फिर यहाँ से प्रॉफिट लेके निकलेंगे, नॉट बुकिंग इट एज ऑफ नाउ बिकॉज दिस इज एन एक्सपायरी, मार्केट यहीं पे भी रह गया अगर द होल डे, और ऑप्शन विल बिकम जीरो, विल गिव अस प्रीटी गुड थीटा डीके एज वेल। तो या ये वापस गया था जब दिस पर्टिकुलर ऑप्शन वेंट बैक टू लाइक 40 रुपीज 70 रुपीज समथिंग, ये वापस गया था हमारा ऑप्शन, तब वी हैड अ प्रॉफिट रनिंग,
राइट। हाईएस्ट प्रॉफिट था हमारा 33,000 तक पीएनएल गया, वहां से 11,000 पे भी आ गया था पीएनएल, बट वी आर नॉट बुकिंग इट एनीवेज, ठीक है। जो टारगेट डिसाइडेड है वहीं पे इसको बुक करते हैं, ठीक है। एंड एज ऑफ नाउ जस्ट होल्डिंग ट्रेड्स विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 110. Alright traders, so we have closed our day at 26,000 rupees profit because market seems to be bottoming out from here. Alright, हमारा प्लान तो यही था कि इधर हम लोग इस प्रीमियम को जीरो खा के जाएंगे या फिर 4,000 रुपीज का लॉस जो हमने ट्रेल किया था उसको, अब यहाँ से हम लोग इसको वापस ट्रेल भी कर सकते हैं अराउंड 96। बट अगर एक और चीज अगर हम लोग यहाँ पे सोचें तो वो ये है कि 34-35,000 रुपीज तक प्रॉफिट गया था, वहां से अगर आप वापस जाके 4,000 का लॉस बुक करोगे तो आपका एक माइंडसेट साइकोलॉजी भी बिगड़ती है, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपकी यहाँ पे साइकोलॉजी बिगड़ेगी बिकॉज ऑफ विच यू माइट नॉट फील गुड अबाउट होल्डिंग योर ट्रेड्स एंड वो सारी चीजें आपके दिमाग में होती हैं और फिर ऑब्वियसली कि फिर अगली बार चीजें ये होती हैं कि यार प्रॉफिट मिल रहा है बुक करके निकल जाओ, थिंग्स लाइक दैट। अगर आज के दिन का आप सोचो तो वी हैड अ रिस्क ऑफ अराउंड 15,000 रुपीज दिन भर का, 34,000 तक प्रॉफिट गया। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे कोई भी टॉप पे प्रॉफिट्स बुक नहीं कर सकता। सो वी हैव क्लोज्ड अवर डे एट 26,000 रुपीज। जितना रिस्क किया था, जितना रिस्क लिया था पूरे दिन के लिए, उससे तो ऑब्वियसली ज्यादा ही प्रॉफिट हमने बुक किया है। Alright, so we are done for the day guys and this is how much we have booked for the day and I believe यहीं पे डे क्लोज करना is a better option, ठीक है। एंड ऑफ द डे प्लान्स चेंज होते हैं, सारी चीजें चेंज होती हैं, बट एक चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए विच इज योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। जितना रिस्क लिया है उससे ज्यादा प्रॉफिट बुक करना है, दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी हैव डन ओवर हियर एज वेल। सो दिस इट फॉर द डे गाइस। ऑलराइट, वी हैव बुक्ड 26,000 rupees over here and yeah, we're done for the day. We'll close the day right over here. आज की इस वीडियो से एक मेजर लर्निंग ये है ट्रेडर्स कि वी बुक्ड आवर ट्रेड क्योंकि वहाँ पे एक बॉटमिंग आउट होता हुआ स्टॉक दिख रहा था, बैंक निफ्टी बॉटम बनाते हुए दिख रहा था, एक डाउथ एरिया डबल बॉटम पैटर्न बोल लो आप उसको, और जब वो हाइट ब्रेक करता तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस थे। दैट इज द रीजन बीइंग हमने हमारा ट्रेड जो है अराउंड 45 to 50 रुपीज़ के प्रीमियम के आसपास बुक कर लिया, लेकिन एंड ऑफ द डे वहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, राइट। तो मेजर लर्निंग इज दैट कि अगर वो वहाँ पे ब्रेकआउट करता, हमको करना क्या चाहिए था एक्चुअली ट्रेडर्स की वो जो हाई था बैंक निफ्टी का, वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है ट्रेल कर लेना था जहाँ पे मार्केट गया ही नहीं, राइट। तो अगर वहाँ पे मार्केट अगर हमारा हिट भी हो जाता तो वी वुड हैव बुक्ड इजीली अराउंड 10,000 रुपीज़, तो हमने कैश इन कर ही लिया होता। 70 to 75 के आसपास हमको हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए था, तो 10,000 के अराउंड तो हम लोग बुक कर ही लेते यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हिट होता तो 10,000 रुपीज़ बुक करते, और अगर नहीं होता जो कि एक्चुअली नहीं हुआ तो वी वुड हैव बुक्ड अराउंड 45 to 46 के जो भी आज हमने टारगेट लिया हुआ था, राइट। तो एक मेजर लर्निंग ये है कि कोई भी चीज़ देख के ही हमको ये नहीं पता ये अज्यूम नहीं कर लेना है कि मार्केट में ऐसा हो जाएगा। कभी कभी ऐसी गलतियाँ भी होती हैं इवन आफ्टर बीइंग इन मार्केट फॉर सो लॉन्ग, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें सीखते रहना चाहिए, हमको दिमाग में रखना चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वी आर इनटू अ ट्रेड हम लोग एक ही चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये होते हुए दिख रहा है, लेकिन जब एक्चुअली वो हाई जो बीच का हाई है या जो नेक लाइन है वो ब्रेकआउट हो जाती है, उसी के बाद हम लोग वहीं पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे। वो ब्रेकआउट हो जाती है, वो ब्रेक कर देता है अगर बैंक निफ्टी, तो ही हम लोग हमारा ट्रेड जो है एग्जिट करेंगे, उसके पहले अज्यूम करके एग्जिट नहीं करना है। सो दैट इज़ द मेजर लर्निंग फ्रॉम टुडेज वीडियो। कल का जो मार्केट था वो बहुत ज़्यादा साइडवेज था, तो दैट वाज द रीज़न बीइंग हमने कोई ट्रेड ही नहीं लिया। मैंने आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट भी किया था ऑन ओवर 3 स्टॉक्स इंस्टाग्राम हैंडल, तो वहाँ पे अपडेट भी किया था दैट वी हैवंट क्रिएटेड एनी पर्टिकुलर पोजीशन, वी वर सिटिंग आउट ऑन कैश टोटली, ऑलराइट। और उसके एक दिन पहले वी हैड अ बिग लॉस, एक्चुअली अराउंड 3% का लॉस था हमारे कैपिटल पे, राइट, विच इज़ अराउंड 30,000 रुपीज़, राइट। तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी whenever we get time, राइट। उसके अराउंड भी बहुत सारी लर्निंग्स इन्वॉल्व्ड है ट्रेडर्स, राइट। सो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे whenever we get time, राइट। सो दिस इज फॉर द डे गाइज। आई होप यू enjoyed this particular video and we'll see you in the next video. Till then, take care.